अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 11 के चैप्टर 5 वर्क एनर्जी पावर की एक और डेरिवेशन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब क्या होता है ये समझाऊंगी और फिर मेरा मकसद होता है कि मैं आपको डेरिवेशन में होने क्या जा रहा है पहले उसका थोड़ा सा एक आइडिया दे दूँ कॉन्सेप्ट, ताकि आपको पता हो कि डेरिवेशन में हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। द फील्ड of force in which work done is independent of path following is called conservative field। ऐसी फील्ड जिसके अंदर जो भी वर्क डन हो रहा हो, ठीक है, फोर्स लगने की वजह से जो भी वर्क डन हो रहा हो उसको पाथ से कोई रास्ते से कोई लेना देना ना हो, वो हर जगह पे सेम रहे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक डायग्राम बनाती हूँ। ये एक बॉल है, ठीक है। अब वो आपको इसको इस पॉइंट पे पहुंचाना है, यहाँ पॉइंट पे। अब वो ये वाला पाथ इख्तियार करती है यहाँ आने की, या ये वाला रास्ता इख्तियार करती है, या इस तरह से आती है। ठीक है, कोई भी रास्ता जो है वो अपने लिए इख्तियार करती है यहाँ पहुँचने के लिए। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वर्क डन है ना, ठीक है, वो सेम होगा। कोई भी पाथ फॉलो करे, कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है ऐसी फील्ड जिसके अंदर पाथ से कोई ताल्लुक ना हो वर्क डन में फोर्स लगने पे, तो उसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, और एक और इसको आपने समझना होगा, कंजर्वेटिव फील्ड जब भी किसी क्लोज पाथ में हो। जैसे फर्स्ट करें, ये एक बॉल है, ठीक है, इसको हम पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, इसको पॉइंट नाम दे देते हैं बी, एंड इसको पॉइंट नाम दे देते हैं सी। अब इस बॉल ने पहले इस पॉइंट तक ड्रॉप होके बी पॉइंट तक आई, ठीक है। फिर बॉल जो है वो बी पॉइंट से जा रही है सी पॉइंट की तरफ, ठीक है। फिर सी से जा रही है वो दोबारा से ए पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो देखिए 3 वर्क डन हो रहे हैं। पहले वो ए से बी की तरफ आ रही है, बी से लेकर सी तरफ, सी से दोबारा ए की तरफ। तो एक क्लोज पाथ बन गया, एक क्लोज रास्ता बन गया। तो जब भी वर्क डन किसी क्लोज पाथ में होता है तो वो हमेशा ज़ीरो के बराबर निकलता है। अगर आप इसको गौर से देखें, बॉल पहले कहाँ थी, ए पॉइंट पे, वो अब बी पे आई, बी से सी पे आई, सी से दोबारा ए पे। तो आप देखें बॉल तो दोबारा अपनी ही जगह पे है ना, तो इसका वर्क डन किसके बराबर होगा? ऑब्वियसली ज़ीरो के। क्यों? क्योंकि वर्क डन कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, कुछ शो भी नहीं हो रहा। तो ऐसे क्लोज पाथ जिसके अंदर आपका वर्क डन ज़ीरो के बराबर निकले उसे भी हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। हमें इसी चीज़ को जो है वो डेरिवेशन के थ्रू सॉल्व करना है। हमें क्या करना होगा अपनी डेरिवेशन में, हम पहले यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन मालूम करेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्क डन मालूम करेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्क डन मालूम करेंगे। और इन तीनों वर्क डन्स को जब हम ऐड करेंगे, टोटल वर्क डन निकालेंगे, तो वो ज़ीरो के बराबर निकलेगा। ये आपने इस डेरिवेशन में करके दिखाना है, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, हम इस पाथ को जो है ना वो एक बीच से डिवाइड कर लेते हैं और इसे हम नाम दे देते हैं एच का, क्योंकि ये हर तरफ से एक हाइट ही है ना, अपने तीनों तरफ से हाइट ही है। यहाँ पे आपने यहाँ से यहाँ तक के रास्ते को S1 नाम दे दिया, यहाँ से यहाँ तक के S2 डिस्टेंस नाम दे दिया, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को S3 नाम दे दिया, ठीक है जी। तो अभी हम सबसे पहले वर्क डन मालूम करने जा रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का, पॉइंट ए से लेके बी तक का। तो आपने वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास एम, एक बॉडी ले लें जिसका मास एम है, जैसे मैंने आपको पिक्चर बना के दिखाया था। यहाँ पे समझे मास एम है एट पॉइंट ए, और वो पॉइंट ए पे है। इन द ग्रेविटेशनल फील्ड द बॉडी इज़ मूविंग अलॉन्ग अ क्लोज पाथ ए बी सी, और बॉडी जो है वो एक क्लोज पाथ ए बी सी में मूव कर रही है। तो सबसे पहले हमने जो है तीनों डिस्टेंस को जो है वो नाम दे दिया। लेट ए से लेके बी तक का डिस्टेंस S1 है, बी से सी तक का S2, एंड सी से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है वो S3 के बराबर है, ठीक है। अब हम वर्क डन मालूम करेंगे सबसे पहले अपना ए पॉइंट से लेके बी तक के पॉइंट का हमारा वर्क डन क्या निकला। वर्क डन इज़ मूविंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी, सही है जी। अच्छा, जब हम वर्क डन मालूम करने जा रहे हैं, हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला जो है वो हमारा होता है, वर्क डन बराबर होता है F इंटू बी कॉस थीटा के, सही है जी। और हम वर्क डन मालूम करने जा रहे हैं ये ए से लेके बी तक का, ओके। अच्छा जी, हमने वर्क डन ए से लेके बी तक का मालूम किया। अच्छा, अब आप इस पिक्चर में सबसे पहले एक चीज़ देख लें, इसकी जो फोर्स है वो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स किसके बराबर होती है? फोर्स बराबर होती है जब भी बॉल ग्रेविटेशनल फील्ड में काम कर रही है तो वो mg के बराबर होती है। d जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमने बताया वो S1 के बराबर है, और हमें अपना cos थीटा निकालना है कि वो किसके बराबर है। तो इस तरह पिक्चर को गौर करें कि जो बॉल है ना वो ए से बी की तरफ जा रही है, ठीक है, वर्क डन हो रहा है नीचे की तरफ, और फोर्स भी इसको नीचे की तरफ ही खींच रही है, ऐसा ही है ना।
फोर्स भी इसको नीचे खींच रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, और वर्क डन भी नीचे की तरफ हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, दोनों के बीच में ऐसी सूरत में एंगल जो है वो 0 बन जाएगा। ओके, क्योंकि कोई एंगल ही नहीं होगा, दोनों ही नीचे जा रहे हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ 0 पुट कर दिया। W से लेके A B तक का डिस्टेंस है mg, S1 आपका h के बराबर है, cos 0 जो है वो बराबर होता है 1 के, 0 जो है वो बराबर होता है वर्क के। तो वर्क डन A से लेके B तक का जो है वो आपका बराबर आ गया mgh के। ठीक है जी, mgh के पॉजिटिव, ये आपने वर्क डन निकाल लिया A से लेके B तक। अब हमें वर्क डन कहाँ से कहाँ तक निकालना है, B से लेके C तक, और आप ये देखेंगे कि इसका वर्क डन भी जो है वो mgh के ही बराबर आएगा। ठीक है जी, तो आपने सेम इसी तरह का काम किया, आपने वर्क डन निकालना है। mgh जो है वो बराबर होता है fd cos थीटा के। W आपने ऐसे लिखा, G आपको पता है कि वो F जो है वो mg के बराबर है। D यहाँ पे कितना हो जाएगा डिस्टेंस, हमें पता है कि B से लेकर C तक का डिस्टेंस हमने किससे डिनोट किया है, S2 से, तो हम यहाँ लिख देंगे S2, और cos थीटा मालूम करना है हमें कैसा होगा। अब ज़रा थीटा के लिए आप एंगल देखें, गौर करें कैसा बन रहा है। आपकी जो बॉल है वो मूव कर रही है B से C की तरफ, लेकिन ग्रेविटी उसको क्या खींच रही है, नीचे की तरफ। तो ज़रा आप चेक करें एंगल किस तरह का बन रहा है, बॉल यूँ जा रही है, ग्रेविटी नीचे खींच, तो कुछ 90 का एंगल क्रिएट हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस एंगल लिख देंगे 90 के बराबर। ठीक है जी, अब आपने लिखा W इजिकल्स टू mgh, S2 जो है वो h के ही बराबर होगा, कॉस 90 जो है वो 0 के बराबर होता है। तो वर्क डन कितना बन गया, जब ये टोटल मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 के बराबर हो गया। अच्छा, ये वर्क डन हम मालूम कर रहे हैं B से C तक का, B से लेके C तक का वर्क डन, यहाँ से यहाँ तक का जो हो गया वो 0 के बराबर हो गया। अच्छा, मैं आपको कही थी mgh के बराबर निकलेगा, नहीं, ये 0 के बराबर। हमें टोटल वर्क डन देखना है कितना 0 निकलता है या नहीं, हमें टोटल में चेक करना है। ठीक है जी, तो ये वर्क डन 0 के बराबर हो गया। अब हमें वर्क डन मालूम करना है C से लेके A तक का, सेम वही तरीक़ेकार होगा। वर्क डन C से लेके A तक का आपको मालूम करना है, वर्क डन का फॉर्मूला आप वही लगाएंगे, FD cos थीटा, F का मतलब है mg, D का मतलब हो जाएगा अब S3 डिस्टेंस। आपने सिर्फ देखना है अब इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है। ओके, तो चलो एंगल गौर करते हैं कि एंगल जो है वो कितना बन रहा है। देखें, बॉल जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है अब C से A की तरफ, लेकिन फोर्स उसको नीचे की तरफ खींच रही है। तो ऐसी सूरत में बॉल ऊपर, फोर्स नीचे, तो ऐसी सूरत में एंगल कितना बन जाता है, ऑब्वियसली ये एंगल बन गया 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल आपने यहाँ पे जो पुट करना है वो बराबर हो गया cos 180। ठीक है, अच्छा जी, mg आपने ऐसे ही लिखा, S3 की जगह पे आपका h आ जाएगा, और cos 180 जो है हमें पता है वो बराबर होता है -1 के। तो जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा mgh -mgh। वर्क डन C से लेकर A तक का हमारा बराबर हो गया mgh के। अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है, हम तीनों वर्क डन इसको ऐड करेंगे, और हम बताएंगे कि क्या हमारा जो टोटल वर्क डन है वो बराबर निकल रहा है 0 के। तभी तो हमारी ये जो लॉ है कि क्लोज पाथ में ग्रेविटेशनल फील्ड का वर्क डन 0 निकलता है वो प्रूव होगी। तो हमने इसका टोटल किया, हम निकालना है टोटल वर्क डन टोटल। ठीक है, तो वर्क डन A से लेकर B तक का इसमें हम ऐड कर देंगे, B से लेके C तक का, और इसमें हम ऐड कर देंगे C से लेके A तक का। A से लेके B तक का हमारा वर्क डन जो था वो mgh के बराबर आया था, B से लेके C तक का हमारा वर्क डन 0 के बराबर आया था, और C से लेके A तक का जो वर्क डन है हमारा -mgh के बराबर आया था। ओके जी, ये मैंने इसको सॉल्व भी किया हुआ है ताकि आपको सही से नज़र आए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा जी, जब हमने इनको ऐड किया, प्लस mg माइनस mg जो है वो आपस में कैंसिल हो गए, तो टोटल वर्क डन जो है वो कितने बराबर आ गया, 0 बचा, ऑब्वियस है 0 के बराबर आ गया। तो ये हमारी लॉ जो है वो प्रूफ हो गई कि हमारा जो टोटल वर्क डन है वो 0 के बराबर निकलेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, आपने ये पूरा किया और टोटल वर्क डन इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी डेरिवेशन जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेरिवेशन के साथ मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली आप इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।